तो दोस्तों फाइनली पुष्पा के पार्ट टू ने अपना पांचवा दिन आज बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर लिया है। तो भाई इस फिल्म का पांचवा दिन कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर कैसा जा रहा है, इसका प्रिडिक्शन रिपोर्ट हम लोग के सामने आ चुका है। तो चलिए देरी नहीं करते और आपको इस बात की जानकारी देते हैं कि भाई पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा है क्या? फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर है ये। यानी कि भैया पुष्पा ने आज क्या तहलका मचाया है बॉक्स ऑफिस पर और कौन कौन से रिकॉर्ड ये फिल्म पांचवें दिन तोड़ रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों पुष्पा के पार्ट टू को लेकर एक बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भैया 300 करोड़ का आंकड़ा तेजी से पार करने वाली फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्म नंबर 1 के पोजीशन पर आ चुकी है। यानी कि भैया इस फिल्म ने इस लिस्ट में जितनी भी फिल्में हैं ना उन सभी को पीछे कर दिया है। यानी कि भाई जवान को, पठान को, एनिमल को, गदर को, स्त्री के पार्ट टू को, बाहुबली के पार्ट टू को, केजीएफ के चैप्टर के पार्ट टू को और भाई दंगल को। यानी कि भैया इन फिल्मों की अगर हम बात करें तो भाई दंगल ने 300 करोड़ का आंकड़ा इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 13 दिनों में पार किया था तेज गति से। उसके बाद भैया 300 करोड़ के आंकड़े को केजीएफ के चैप्टर 2 ने 11 दिनों में पार किया था। बाहुबली के पार्ट 2 ने ये आंकड़ा 10 दिनों में पार किया था। तो वहीं पर स्त्री के पार्ट 2 ने ये आंकड़ा 8 दिनों में पार किया था। उसके बाद गदर के पार्ट 2 ने भी ये आंकड़ा 8 ही दिनों में पार किया था। एनिमल ने इस आंकड़े को पार करने में 7 दिनों का वक्त लिया था। पठान को भी इस आंकड़े को पार करने में 7 दिनों का वक्त लगा था। और भाई जवान ने ये कारनामा 6 दिनों में किया था। और भाई जवान के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए भाई पुष्पा ने ये कारनामा 5 दिनों में कर दिया है मेरे भाई। वहीं पर पुष्पा को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई पुष्पा महज 5 दिनों के कलेक्शन के माध्यम से ही भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की उन बेहतरीन फिल्मों को पहले वीक के कलेक्शन में चुनौती दे रही है जिन्होंने भैया एक हफ्ते में जो कलेक्शन किया था ना उससे ज़्यादा का कलेक्शन ये फिल्म 5 दिनों में कर रही है मेरे भाई। यानी कि अगर हम लोग बात करें उन टॉप 5 फिल्मों की जिनको फर्स्ट वीक में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कलेक्शन मिला था, तो भाई उन फिल्मों की लिस्ट में पुष्पा जो है वो 5वें पोजीशन पर आ गई है मेरे भाई। 5वें पोजीशन पर इस फिल्म से स्त्री का पार्ट 2 जो है वो आ गए है 291 करोड़ 65 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। यानी भैया 4 दिनों में पुष्पा ने 291 करोड़ का बिजनेस किया है। तो भाई 5वें दिन के कलेक्शन के माध्यम से आप ये बात समझ लो कि स्त्री का पार्ट 2 जो है वो इस फिल्म से पिछड़ रही है भैया इस रिकॉर्ड बुक में। उसके बाद भाई ये फिल्म एनिमल को भी पछाड़ रही है 5 ही दिनों में। यानी कि भैया एनिमल को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में जो बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 300 करोड़ 81 लाख रुपीस का। और भाई पुष्पा को जिस तरह का कलेक्शन मिला है उसको देखने के बाद ये बात तो समझ में आ गई है कि ये फिल्म भैया 330 करोड़ के आंकड़े को पार कर रही है। यानी कि भैया इस लिस्ट में अब जवान जो है वो इस फिल्म से आगे रहेगी, क्योंकि भैया जवान को पहले हफ्ते में जो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी लैंग्वेज में कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 347 करोड़ 98 लाख रुपीस का। और भाई इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर है पठान 351 करोड़ के बिजनेस के माध्यम से। यानी भैया 351 करोड़ का बिजनेस भाई पठान को मिला था भैया पहले हफ्ते में। तो सोचो भाई इस फिल्म का पहला हफ्ता कंप्लीट नहीं हुआ है, इस फिल्म ने 5 दिनों में ही भैया इतने बेहतरीन कलेक्शन हासिल कर लिए हैं कि भाई बड़ी बड़ी फिल्में इस फिल्म से पिछड़ रही है पहले हफ्ते में कमाई के मामले में, और वो भी केवल 5 दिनों में मेरे भाई। उसके बाद भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि पहले मंडे को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में भी ये फिल्म बड़ा फेर फेर करने वाली है मेरे भाई। यानी भैया अगर हम उन टॉप फिल्मों की बात करें जिनको पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कलेक्शन मिला था, तो भाई इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है स्त्री का पार्ट 2 जिसको 38 करोड़ 10 लाख रुपीस का बिजनेस मिला था। उसके बाद भी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है गदर का पार्ट 2 जिसको पहले मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 38 करोड़ 70 लाख रुपीस का। उसके बाद भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर एनिमल है 40 करोड़ 06 लाख रुपीस के बिजनेस के माध्यम से। और उसके बाद भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है बाहुबली का पार्ट 2 जिसको 40 करोड़ का बिजनेस मिला था। और भाई नंबर 1 के पोजीशन पर है टाइगर का पार्ट 3 जिसको 57 करोड़ का बिजनेस
पहले मंडे को मिला था। और भाई यहाँ पर एक बात मैं आप लोग बता दूं कि भैया टाइगर के पार्ट थर्ड का पहला मंडे जो था भाई वो हॉलीडे वाला दिन था मेरे भाई। इसी बात का एडवांटेज भैया टाइगर के पार्ट थर्ड को मिला था। तो भाई यहाँ पर हम लोग एडवांटेज टाइगर के पार्ट थर्ड को देंगे ही नहीं, यानी कि अगर हॉलीडे का एडवांटेज लेकर अगर ये फिल्म मंडे को 57 करोड़ का बिजनेस कर रही है तो भाई इस फिल्म से फार बेटर बिजनेस कर रही है मेरे भाई पुष्पा का पार्ट टू। यानी कि भैया पुष्पा के पार्ट टू को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से ये फिल्म पहले मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है वो आंकड़ा 45 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के आसपास का है। और भाई अगर सब कुछ ठीक रहता है ना, यानी कि भैया नाइट वाला शो इस फिल्म का अच्छा जाता है तो ये आंकड़ा 55 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगा। और वहीं पर भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया 5वें दिन इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में जो नेट कलेक्शन मिल रहा है ना पूरे इंडिया से वो आंकड़ा 40 करोड़ से लेकर 45 करोड़ तक का हो सकता है। यानी भैया ये फिल्म बहुत ही आसानी से 5वें दिन भी 65 करोड़ से लेकर 70 करोड़ का बिजनेस हासिल कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। यानी कि भैया पुष्पा के पार्ट टू का 5वां दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार जा रहा है। कमाई के मामले में इस बात के संकेत मिल रहे हैं मेरे भाई। और ये फिल्म 5वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़े बड़े रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। खास तौर पर भाई ये फिल्म बाहुबली के उस रिकॉर्ड को तोड़ती नजर आ रही है जो कि भाई बाहुबली ने एक नॉर्मल डे में हासिल किया था 40 करोड़ के बिजनेस के माध्यम से। यानी कि भैया टाइगर का पार्ट थर्ड भले ही पहले मंडे को बॉक्स ऑफिस पर 57 करोड़ का बिजनेस कर गई थी, लेकिन भाई बाहुबली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वो पहली फिल्म थी जिसने भैया नॉर्मल डे पर मंडे को भी 40 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था। तो भाई सही मायने में अब ऐसा लग रहा है कि बाहुबली के रिकॉर्ड को तोड़कर भैया पुष्पा जो है वो उस मिथक को ख़त्म कर रहा है जो कि भैया हम लोग हमेशा से बोलते थे कि क्या कभी बाहुबली के पहले वनडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट टूटेगा, क्या कोई ऐसी फिल्म आएगी जो कि इस फिल्म के रिकॉर्ड को नॉर्मल डे के हिसाब से क्रैक करेगी। तो भाई इस बात को सही साबित करती नजर आ रही है पुष्पा का पार्ट टू। तो दोस्तों वाकई में पुष्पा के पार्ट टू को जिस तरह की कामयाबी बॉक्स ऑफिस पर मिल रही है उसको देखने के बाद इस फिल्म को लेकर ये कतई कहना गलत नहीं होगा कि भाई इस फिल्म ने जो कारनामा किया है ना इसकी चर्चा होनी चाहिए मेरे भाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। भाई इस फिल्म ने जो जो कारनामे किए हैं ना उसको देखकर तो यार दिल खुश हो रहा है। और भैया इसके बाद इस फिल्म को लेकर ये जानकारी भी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म का 5वां दिन तो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार गया है, इस फिल्म का 6ठा दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बेहतरीन जा रहा है मेरे भाई। यानी कि 6ठे दिन के लिए भी इस फिल्म के बहुत ही ज़बरदस्त टिकट बिके हैं एडवांस बुकिंग में। यानी कि इंडिया के 3 प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स यानी कि PVR, आइनॉक्स और सिनेपोलिस पर इस फिल्म का 6ठा दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार जा रहा है। खबरें निकल के आ रही है कि भैया 6ठे दिन के लिए भी इस फिल्म की 1 लाख से ज़्यादा टिकट ऑलरेडी बिक चुके हैं मेरे भाई। यानी कि भैया वो फाइनल फिगर अभी तक हम लोग के सामने नहीं आया है। वो फाइनल फिगर अगर हम लोग के सामने आ जाता तो मैं आप लोगों को ये बात आसानी से बता सकता था कि भैया इस फिल्म को 6ठे दिन के लिए कितने का एडवांस बुकिंग मिला है। तो भाई वाकई में शानदार कारनामा करते हुए 5वें दिन भी पुष्पा का पार्ट टू रिकॉर्ड बुक में बड़े बड़े बदलाव कर रही है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।